बच्चों कैसे हैं? इससे पिछला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था वो चैप्टर आपका पेरियोडिक टेबल, जो आपका चैप्टर नंबर 5 था, पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर? चलिए ठीक, आपको पता भी है ना कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस वगैरह प्रॉपर हो नहीं पा रहा है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग ऑनलाइन में ही पढ़ेंगे और जैसे आपका वीडियो अपडेट होता है बाबू, उसके अगले दिन तक आपको, मतलब सिंपल, आज यदि आपका वीडियो चला गया तो कल यदि आपके शाम तक आपको 6-7 बजे तक रेस्पेक्टिव टीचर्स को आपको जो आप बनाओगे पढ़ोगे उसका नोट्स भी साथ साथ बनाना है। ऐसा नहीं करना कि वीडियो का लेक्चर देखे और बाकी कुछ छोड़ दिए, नहीं, उसका नोट्स भी साथ साथ अपने को बनाना है और फिर रेस्पेक्टिव टीचर्स को क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। जो बच्चे यदि रेस्पेक्टिव टीचर्स को व्हाट्सएप नहीं करते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स से कॉल किया जाएगा कि बच्चा आपका कि वो क्लास वगैरह नहीं कर रहा है। क्लियर है? आपका अटेंडेंस जो है वही आपका लेक्चर, जो आप अपना नोट्स बनाएंगे रोज के रोज, वही आपका क्या होगा, अटेंडेंस होगा। हो सकता है उसके बाद क्या हो जाए, वीडियो उस डे के बाद प्राइवेट हो जाए। क्लियर है? चलिए ठीक है बाबू, आज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला चीज जानने का जरूरत है बाबू, आखिर केमिकल रिएक्शन कहते किसको है ना। फिर जब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, उसके बाद पढ़ेंगे इसके दो सेक्शंस होंगे, एक रिएक्टेंट वाला पार्ट होगा और दूसरा कौन सा पार्ट होगा बाबू, प्रोडक्ट वाला पार्ट होगा। क्लियर? चलिए ठीक, अब रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, उस चीज को भी अपन पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि डे टू डेली लाइफ में आपका जो कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होता है जो आप लोग देखते हो, फिर उसको पहचाने कैसे कि आखिर केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। इतना आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके आगे आपको जो पढ़ना है, फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ने के बाद हम बैलेंसिंग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारा पढ़ करके इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा बाबू, है ना। चलिए ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट अपने को करना है कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, वो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस जिसमें एक या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके, है ना, आपका न्यू क्या कहते हैं, सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है ना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वन और मोर सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रिएक्टेंट कहते हैं, वो क्या करेगा, फॉर्म, है ना, अदर सब्सटेंस विच हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। समझिएगा ध्यान से, क्या करेगा, एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या करता है, वो आपको दूसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या करता है, दूसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटायरली क्या होती है, अलग होती है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, केमिकल रिएक्शन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज को, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ की बात करेंगे, जैसे दूध से दही का बनना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब आप बात करते हो तो क्या लेते हो, दूध लेते हो, जब उसके अंदर दही डाला जाता है, आपको पता है लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को किसमें, कर्ड में कन्वर्ट करता है। समझिए बात को, तो क्या हुआ, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ध्यान दीजिएगा, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड। मिल्क का प्रॉपर्टी अलग है, कर्ड का प्रॉपर्टी अलग है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क थोड़ा मीठा लगेगा, जबकि कर्ड क्या होगा, खट्टा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत बाबू, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझे बात को। चलिए ठीक, तो क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपका सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं,
प्रोडक्ट कहते हैं, वो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा है ना, वो आपका रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगा। जैसे हम बात करते हैं रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यदि कोई आम पक जाता है तो कच्चा आम और पका आम दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। चलिए, खाना जब हम बना लेते हैं, कुकिंग ऑफ फूड्स, यदि हम खाना बनाते हैं तो खाना से पहले जो सब्जी होगी वो कच्ची होती है, और जब उसको बना दिया जाता है तो वो उबल जाता है, वो पक जाता है, वो सब्जी दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। क्यों बाबू? क्योंकि जब कच्ची वेजिटेबल्स होंगे तो उसमें प्रोटीन विटामिन वगैरह क्या होगा, ज्यादा होगा, एज रिगार्डिंग टू क्या होगा, पका हुआ में, है ना। क्लियर। टेस्ट के चलते हम चीज को पकाते हैं, क्लियर है ना। चलिए ठीक, तो ध्यान दीजिएगा एक और चीज है कि केमिकल रिएक्शन यदि अकर होगा, ध्यान दीजिए, तो सिंपली फिजिकल मेथड से हम उसको बहुत सारे रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, दोबारा फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब एक बात है कि एक बार आम पक गया तो फिर वो आम कच्चा नहीं होगा, एक बार खाना बन गया तो वह सब्जी फिर से लौट के नहीं आएगी। क्लियर है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात हम लोग करते हैं, तो उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, मतलब एक भी सब्सटेंस हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, वन और मोर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, कन्वर्टेड इनटू वन और मोर सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट। वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है, जिसको हमने रिएक्शन से पहले लिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना, उसको क्या कहेंगे, बोलो, केमिकल रिएक्शन। अब यहां से हम देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, A प्लस बी से क्या बन रहा है बाबू, C प्लस डी। तो इधर जो शुरुआत में हमने रिएक्शन करने से पहले लिया, वो क्या लिया था, A को लाया और B को लाया, दोनों को जब आपस में रिएक्शन किया तो वो क्या बना, C प्लस डी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सारा रिएक्शन सिंपली मिलाने से नहीं होता है, कुछ रिएक्शन में अलग से आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब इस चीज को क्लियर करेंगे कि कौन कौन रिएक्शन कैसे अकर होगा। कोई रिएक्शन सिंपली हो जाता है, कोई रिएक्शन में अलग से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। क्लियर। चलिए ठीक है, तो A प्लस बी से क्या बना बाबू, C प्लस डी, ये तो आप लोग को पता है। तो लेफ्ट साइड में जो होता है ये हमने बाहर से लाया, किसको लाया, A को लाया, किसको लाया, B को लाया, दोनों जब मिले तो क्या बना, C और D बना बाबू। तो ये A और B का जो प्रॉपर्टी होगा, C और D का प्रॉपर्टी दोनों क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो हमने उसी चीज को लिखा, द प्रोडक्ट हैव इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी। जो हमारा C और D बना है उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। और ध्यान दीजिएगा एक चीज, यदि रिएक्शन में A प्लस बी से C और D बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि A का 4 एटम शुरुआत में था तो बाद में भी जो A का जो एटम्स होगा वो सेम होगा। जिस तरह हम आपको यहाँ सिंपल एक चीज बताते हैं, एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। यदि मीथेन है CH4, इसको कंबशन करते हैं O2 के साथ तो आपका प्रोडक्ट फिक्स बनता है CO2 प्लस का H2O। ये तो आप जान रहे हो ना, CO2 प्लस का H2O। अब जब हमको बैलेंसिंग करना होगा तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो हमको यहाँ पे हाइड्रोजन 4 चाहिए, तो आगे क्या लगाएंगे, 2। क्लियर है। ऑक्सीजन कितने हो गए भैया, 2 हो गए ना, एक ऑक्सीजन इंटू 2, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2, 4, तो यहाँ पे हमको आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे हम बात करेंगे कि कार्बन कितने रिएक्शन से पहले, बोलोगे 1 है, यहाँ भी रिएक्शन के बाद कितने हैं, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले कितने हैं, 4 हैं, यहाँ भी 2 दूना 4 है ना। क्लियर है सर। ऑक्सीजन शुरुआत में कितने हैं, 2 दूनी 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या होगा, बोलो 2, और इधर 2, कितने हुए 4। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, है ना, शुड बी सेम होना चाहिए। एटम आपका बदलता नहीं है, सब्सटेंस बदलेगा, मगर उस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे बाबू, सेम होंगे। क्लियर। चलिए ठीक है, उसी चीज को हमने लिखा, इन केमिकल रिएक्शन ऑल्ड बॉन्ड एंड ब्रेक। ठीक है, होता क्या है, कोई भी रिएक्शन
तभी होगा जब पुराना गठबंधन क्या हुआ, टूटा। जब पुराना गठबंधन क्या हुआ, टूटा, है ना, उसके बाद नया गठबंधन बनेगा। सिंपल सोचिए, ये मान लिया ये दोनों के बीच गठबंधन है ना, ये दोनों के बीच क्या है, गठबंधन है। कोई तीसरा आया और बोला भाई हमको तुमसे बॉन्डिंग करना है, ये बॉन्डिंग तब हो पाएगा जब ये पुराना बॉन्ड टूटेगा और फिर न्यू बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, पुराना बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और न्यू बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एनर्जी का। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, एनर्जी का, कि अब यदि मान लीजिए पुराना बॉन्ड को तोड़ने में हमको कितना एनर्जी लगेगा, है ना, और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज होगा, ये सबको हम पढ़ेंगे। तो जो बॉन्ड को तोड़ना होता है इसके लिए एनर्जी लगाना पड़ता है सिस्टम में। द प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें आपको बाबू क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इवॉल्व होगा, वो आपके एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मगर यदि आपका एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, तो आपको क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब रिएक्शन होता है बाबू, ध्यान दीजिए, तो उसमें दो चीज होता है। एक पुराना बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। अरे भैया ए और बी के बीच क्या होगा, बॉन्ड होगा ना ऐसा, और ये सी और डी के बीच ये पुराना बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, और नया बॉन्ड क्या होता है, बनता है। ध्यान दीजिएगा, पुराना बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, और नया बॉन्ड क्या होता है, बनता है। जैसे यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं, CH4 में क्या होगा, C और H के बीच का बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और यहाँ पे C और बोलो O के बीच बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। तो पुराना बॉन्ड क्या हुआ, टूटा, C और H के बीच का बॉन्ड टूटा, और C और O के बीच का बॉन्ड बना। तो न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड ओल्डर बॉन्ड इज ब्रेक। तो हमने उसी को लिखा, इन केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। क्लियर। चलिए, the number of atoms before and after the reaction are same। इस चीज को मैंने यहाँ चर्चा किया, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या होगा, वो सेम होगा। क्लियर। चलिए, अब मैं बात करता हूँ, देखो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसको कहते हैं, तो वो सब्सटेंस जो आपका रिएक्शन में क्या होता है ना, इन्वॉल्व होता है शुरुआत में, उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। तो सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन अंडरगोज केमिकल चेंज, वो सब्सटेंस जो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, भाग लेता है, जिसको हम बाहर से लेके आते हैं, और जो क्या होता है, जिसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस उसी में आते हैं, उसी में चेंज आए और वो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। तो वो सब्सटेंस बाबू जो क्या करे, बोलो, अपने में चेंजेस करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस बना उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन नोन एज प्रोडक्ट। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान बनता है उसको क्या कहते हैं बाबू, प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर बाबू। चलिए, ठीक, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, Mg+O2 से क्या बन रहा है, MgO। ध्यान दीजिएगा, Mg+O2 से क्या बन रहा है, MgO। तो जब MgO बनेगा तो O2 के बीच ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हम बाद में पढ़ेंगे, आपका चैप्टर नंबर जो 3 है उस मेटल एंड नॉन मेटल, वहां हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो ये O2 के बीच ऐसा बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या होता है, टूटेगा, मतलब ओल्डर बॉन्ड ब्रेक। क्लियर। पुरानी बॉन्ड टूटी, और यहाँ देखो ध्यान दो, Mg+2O-2, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और जब अट्रैक्शन के चलते हो, एक क्या होना चाहिए, मेटल, दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, और मेटल नॉन मेटल के बीच गठबंधन हो, अट्रैक्शन होगा ना, दो अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, और उसी अट्रैक्शन को क्या कहेंगे आपको, है ना, मेटल नॉन मेटल। तो ये आपका क्या कहला देगा, बोलो बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। ओके, चलिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को देखिए, अभी हम बात क्या कर रहे थे, है ना, कि यहाँ पे जब मैग्नीशियम Mg+O2 को हमने हीट किया बाबू, तो ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनता है। तो वो कैसा कलर होता है, Mg व्हाइट पाउडर
का फॉर्मेशन करता है। इसी एक्सपेरिमेंट आप यदि यूट्यूब वगैरह में भी जा सकते हो तो आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन को जब अपन क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर का फॉर्मेशन करता है। तो Mg+O2 से क्या बना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना, व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा उसका इंटायरली प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा, किसके अपेक्षा, Mg और O2 के अपेक्षा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सर यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला, पुराने बॉन्ड टूटे, O के बीच बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना, Mg+2 और O-2 के बीच बॉन्ड बना। यहाँ अट्रैक्शन होता है और बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज ओनली एन अट्रैक्टिव फोर्स। जब किसी दो के बीच अट्रैक्शन हो उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। यहाँ Mg+ और O- मेटल और नॉन मेटल के बीच अट्रैक्शन हो रहा है और ये अट्रैक्शन को बॉन्ड कहेंगे। और ये बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। मगर बॉन्ड तो है, क्या हुआ, पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना। और जब मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बने वो कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बने वो कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। सर कैसे पता चला मेटल नॉन मेटल, हमने पहले बताया, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट इज मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नॉन मेटल। इसके आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 2 गेन करेगा दैट इज नॉन मेटल। इसके आटोमोस्ट शेल में 2, ये 2 लॉस करेगा तो ये मेटल हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं O क्या है, नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और न्यू बॉन्ड दैट इज आयनिक बॉन्ड यहाँ क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये आपका लाइट है मान लीजिए, है ना, और ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन सीट टाइप का पतला है ना, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, हम लेके जाते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक मान लीजिए ग्लास आपका या रखने के लिए है ना, रख दिए है ना। हमने क्या किया, जो आपका सीजर्स होगा उससे इसको पकड़ा है ना और ले जाकर के यहाँ पे आग लगाया और लगाने के बाद देखा तो बर्न करने लगता है। क्या करता है, बर्न करने लगता है, डेजलिंग है ना, व्हाइट कलर के लाइट के थ्रू वो बर्न करता है। और बर्न करने के बाद जब वो क्या होता है, पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जलने के बाद पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उस पाउडर्स को जब हम इस ग्लास में रखते हैं, यहाँ डालेंगे इस पाउडर्स को, तो देखेंगे ये पाउडर का कलर कैसा आता है, व्हाइट होता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को यूट्यूब पे देख भी सकते हो। तो क्या देख सकते हो, मैग्नीशियम रिबन को लिए या घर पे एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। आग में क्या किए गए है ना, हीट करने के बाद क्या होता है, उसमें कैच फायर या आग पकड़ेगी और ये जलेगा। जलने के बाद पाउडर का फॉर्मेशन करता है और वो पाउडर कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज व्हाइट कलर का पाउडर। और ये व्हाइट कलर का पाउडर कौन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है, बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर कहाँ से आया, ऑक्सीजन कहाँ से आया सर, हम बोले बिल्कुल मैग्नीशियम का रिबन था। बोला हाँ सर बिल्कुल था। हमने आग लगाया दैट इज हीट किया, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, हीट किया। सर ये ऑक्सीजन तो नहीं था, हम बोले रे बाबू चारों तरफ एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन ही है। जब इस रिबन को आप लेके जा रहे थे बर्न करने के लिए तो एटमॉस्फेयर में क्या था, ऑक्सीजन था। तो Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इन है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ना, जब वो बर्न किया तो क्या बनाएगा, व्हाइट पाउडर बनाएगा। और व्हाइट पाउडर क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। इधर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, और इधर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर, ठीक। अब यह रिएक्शन क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। जो भी रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है वो आपका क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। जो हीट को या एनर्जी को रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक। ओके बाबू, चलिए अब थोड़ा सा और इसमें देखें। एक चीज समझे, हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे क्या, कि एक बार जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना तो पुनः वह आपको रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। ये बात गलत है, समझिएगा ध्यान से, ये बात गलत है। ये बात सही क्या है कि प्रोडक्ट का एक बार फॉर्मेशन जब हो गया वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, मगर फिजिकल मेथड से वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। सारा तो नहीं हो सकता, मगर फिजिकल मेथड से वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, केमिकल मेथड से अलग हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्यों, तो सिंपल, कभी कभी आप जब देखे थे ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। इसमें क्या हुआ, Mg+O2 मिला और रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं,
इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? मगर कुछ रिएक्शन क्या होता है बाबू, बोलो बाबू, वह दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, N2 + 3H2, इससे अमोनिया बनता है। क्या बनता है बोलो सर? अमोनिया बनता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? देखो ये रिएक्शन आपका सिंपल अमोनिया का एक बार फॉर्मेशन हो गया, फिजिकल मेथड से वो सेपरेट नहीं हो सकता है, चून के ऐसे करके कुछ करके नहीं। मगर कुछ रिएक्शन जो होंगे जो आपका क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, वह फिर से क्या होगा, देखो N2 और 3H2 आपस में मिलके क्या बनाएगा, देखो इधर से इधर जा रहा है, क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। और ये NH3 फिर से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बोलो बाबू, इधर हो रहा है। तो रिएक्शन इधर भी जा रहा है, रिएक्शन इधर भी आ रहा है, रिएक्शन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। N2 3H2 किसमें जा रहा है, NH3, और NH3 किसमें आ रहा है, इसमें। तो रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में हो रहा है, और जब बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। जब एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो तो उसको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? तो आज के बाद हम लोग एक चीज समझे, क्या समझे, कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक बार हो जाता है तो उसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से बहुतों को अलग किया जा सकता है। मतलब फिर से रिएक्टेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा कैसे, झूठ क्यों बोलते हो, तो आप बोलोगे सर रिवर्सिबल जो रिएक्शन होगा ना उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। आप उसको बोलेंगे, वो बोलेंगे कौन सा, आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो क्या होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, बहुत सारे रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है ना। तो यहाँ से क्या पता चला, बच्चा क्लास में 9th क्लास में आपसे पढ़े, क्या पढ़े, एक बार जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वह रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मगर हो सकता है कुछ कुछ, मगर कैसे होगा, बाय केमिकल मेथड, नॉट बाय फिजिकल मेथड। क्लियर है? चलिए ओके, चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, है ना, चलिए, कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हैं ना तो उसमें पहले आग नहीं लगता है, उस रिबन को हमको क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। तो क्यों? तो एक सवाल आ गया कि ये आपका जो मैग्नीशियम रिबन है, क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, Mg का रिबन जो है, क्वेश्चन है वाई, है ना, वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले क्यों इसको बर्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, जो मैग्नीशियम रिबन लाए उसको जलाने से पहले हम साफ करते हैं, नहीं साफ करेंगे तो आग नहीं पकड़ेगा। क्यों करते हैं, तो आपका रीजन आएगा, सिंपली क्या समझिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्या करते हैं, बोलो, सैंड पेपर से क्या करते हैं, है ना, साफ करते हैं ना। व्हाई वी क्लीन बाय, यानी तो सैंड पेपर, सैंड पेपर, है ना, व्हाई वी क्लीन बाय सैंड पेपर, है ना, मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले हम लोग क्यों मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। तो क्यों बाबू, क्योंकि इस जो है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कैसा नेचर का होता है, बेसिक, कैसा नेचर का होता है, बेसिक। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है उसके सरफेस में, जिसको पहले हम रब करके क्या करते हैं, हटाते हैं, तब उसके अंदर हमको क्या मिलता है, प्योर Mg मिलता है। समझे बात को? और फिर वो Mg को जब हम बर्न करेंगे तो आग लगेगा। सर ये आया कहाँ से, तो खुद से सोच सकते हो, Mg ही एटमॉस्फेयर में होगा, ऑक्सीजन से मिलकर MgO बनाया होगा, प्लस एटमॉस्फेयर में ही CO2 होगा, और ये मिल करके क्या बनाया होगा, MgCO3 बनाया होगा। तो इसके सरफेस में एक प्रोटेक्टिव लेयर
जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है, जो जलने में बाधा क्रिएट करेगा, इसलिए उसको सैंड पेपर से रब करते हैं और उसके बाद उसको जलाते हैं तो ये देखते हैं आपका क्या होता है, जलने लगता है, जल जाता है। क्लियर बाबू? ओके, चलिए ठीक है, ये समझ में आया ना? चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिएगा बाबू, है ना? चलिए आगे देखिए बाबू, हमने आपको भी जस्ट चर्चा किया था कि डे टू डे डेली लाइफ में कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। इसको आगे हम लोग अच्छे से और भी पढ़ेंगे, कुछ इसके एग्जांपल्स को, है ना, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन पढ़िएगा, है ना। तो आज भी देखते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क। आपको पता है यदि दूध का फट जाना मतलब खट्टा हो जाना, तो जब दूध फट जाता है या खट्टा हो जाता है तो क्या होता है, फिर पुनः आपको दूध नहीं मिल सकता है, तो प्रोडक्ट फिर से फिजिकल मेथड में आपका क्या होगा, दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो एक बार जब दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो ये कैसा हो गया आपका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुआ। क्लियर है? ये हम जूनियर क्लास के हिसाब से आपको बता रहे हैं। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक बार दही बन जाएगा तो दही फिर से दूध में कन्वर्ट नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड, एक बार यदि खाना बन जाता है तो फिर वह कच्चा खाना के फॉर्म में फॉर्मेशन नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, अपने अंदर जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है फूड, और जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो फूड में फिर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस में आप क्या देखते हो, अलग अलग एंजाइम्स वगैरह आपका पार्ट रोल करता है जो डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद फिर से वो क्या होगा, और आपको एनर्जी आपके शरीर को देता है, फिर से उतना एनर्जी आपको नहीं मिल सकता है, या वो फूड फिर से आपको नहीं मिल सकता। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लिए, अंदर कौन पहुंचा, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, अंदर कौन पहुंचा, ऑक्सीजन। और जब अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचा वो शरीर में पहले से जो खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ रिएक्शन करके, कोई भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, है ना, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके साथ रिएक्शन कर करके आपको CO2 क्या करता है, रिलीज करता है। ध्यान दीजिएगा, अंदर कौन गया, ऑक्सीजन गया, और CHO जो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक पार्ट कह सकते हो, है ना, जो यूनिट स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूनिट है वो आपका क्या होगा, उससे रिएक्शन करके CO2 और वाटर हमेशा रिलीज करता है ना। तो CO2 जो रिलीज करेगा तो क्या होगा, सांस लिए, अंदर गया ऑक्सीजन, और क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन किया और फिर बना क्या, CO2, और यही CO2 को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लो प्रोसेस है, हम क्या देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी। क्या होता है कि जब आपका लोहा कहीं पड़ा हुआ रहता है बरसात के समय में, तो क्या देखते हो कि जब उसमें वाटर जाता है कुछ देर बाद जब पानी वगैरह सूख जाता है तो देखते हैं उसके ऊपर में एक रेडिश कलर का ब्राउन PPT का फॉर्मेशन, है ना, पाउडर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वही क्या कहलाता है, रस्टिंग। ये रस्टिंग कैसे होता है, तो आयरन जब आपका ह्यूमिड मतलब वाटर कुछ भी हो और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रेड कर करके पाउडर बनता है, और यही रेड पाउडर क्या कहलाता है आपका, बोलो बाबू, रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रस्ट। तो हमने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन जो डेली लाइफ में होता है, मतलब सिंपल कैसे समझे, जो एक बार प्रोडक्ट बन गया, मतलब दूध यदि एक बार फट गया तो वो पुनः दूध नहीं मिलेगा, दही एक बार जम गई तो वो पुनः दूध नहीं मिलेगा, खाना एक बार बन गया तो पुनः वो खाना नहीं मिलेगा। डाइजेशन हो जाने के बाद फिर से खाना आपको नहीं मिलता है, या उसमें रिएक्शन इन्वॉल्व भी होता है ना। चलिए, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लिए, लिए कौन, O2, अंदर से निकाले क्या, CO2, समझ में आ रहा है, सब्सटेंस क्या हुआ, चेंज, लिए क्या, O2, रिलीज क्या किया, CO2। क्लियर। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आप देखते हैं सरफेस में रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर, और वो क्या होता है ना, आगे पढ़िएगा रस्ट करते किसको, है ना। अगला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सर कैसे पता चलेगा, ये सब चीज तो समझ में आया, चलिए, मगर हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा हमको विजुलाइज करके देख करके तब पता करना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बोले, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब कभी दो रिएक्शन होता है तो कभी कभी कोई रिएक्शन में क्या निकलेगा, गैस रिलीज होगा। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन यदि होगा, सारे रिएक्शन में गैस रिलीज नहीं होगा, बहुत सारे रिएक्शन में गैस क्या होगा, रिलीज होगा। यदि कोई रिएक्शन ए और बी आपस में रिएक्ट किया और गैस रिलीज हुआ तो समझ जाइए केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लियर। चलिए ठीक,
फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, जब ए और बी दोनों को मिलाते हैं तो हम देखते हैं एक न्यू सब्सटेंस है ना, जिसका कलर मान लो तो चेंज हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है ना, वही को उसी को क्या कहेंगे, पीपीटी। जैसे सिंपल मान लीजिए आप बात करते हैं लाइम वाटर में, लाइम वाटर में जब आप क्या करते हो CO2 गैस को पास करते हो तो आप देखते हो मिल्की कलर का कुछ सेपरेट हो जाता है ना, तो वो क्या हुआ, पीपीटी। क्लियर, चलिए ठीक। अब बात करते हैं अगला, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन कलर। रिएक्शन यदि होगा तो कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल सोचिएगा, यदि ए और प्लस बी से गठबंधन हुआ, सी और डी कुछ नहीं बना, हमको पता नहीं है बना कि नहीं बना, हमको क्या पता, ठीक। हम क्या देखे, दो चीज को मिलाए और कलर चेंज हो गया, दो चीज को मिलाए कलर चेंज हो गया है ना, तो आप समझ जाइए क्या इसका रिएक्शन हुआ। क्लियर है, चलिए ठीक। चेंज इन टेम्परेचर, शुरुआत में किसी चीज को हम देख रहे हैं, मान लीजिए आपका, समझिएगा ध्यान से, ये आपका इसमें एसिड है ना, तो एसिड है, आप पकड़े हुए हैं, और यदि एसिड को पकड़े हुए हैं और ऊपर से क्या किया हम वाटर वगैरह को डाले है ना, या कुछ ऐसा डाले, बेस डाले, कुछ भी डाले, और इसका टेम्परेचर क्या हुआ, या तो बढ़ा या तो घटा, ठीक, ध्यान दीजिए, या तो बढ़ा या तो घटा, तो समझिएगा क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ, और यदि टेम्परेचर में चेंज होगा तो रिएक्शन हुआ। क्लियर। अगला, चेंज इन स्टेट। अब मान लीजिए कोई सॉलिड था और जैसे दोनों को मिलाए रिएक्ट करके क्या बन गया, गैस बन गया, मतलब रिएक्शन हुआ। ध्यान दीजिएगा, कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुआ, यदि कोई गैस रिलीज होता है दो को मिलाने के बाद तो रिएक्शन हुआ। यदि पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, सर पीपीटी क्या होगा, दो को मिलाएंगे तो कुछ जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, रिएक्शन से सेपरेट हो जाएगा, तो पीपीटी हुआ। कलर यदि चेंज हो जाए, दो को मिलाए, अब पहले कुछ कलर था अब पीला कलर हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया, तो क्या समझे, जो प्रोडक्ट है वो कुछ बन गया है ना, इसलिए कलर चेंज हुआ, कुछ बना है इसलिए कलर चेंज हुआ, कुछ बना है इसलिए कलर चेंज हुआ। तो यहाँ से कह सकते हैं आप कि कलर का चेंज भी होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। चेंज इन टेम्परेचर, अब ए और बी था, टेम्परेचर कम था, बाद में जैसे देखिए नया सब्सटेंस बना, वहाँ देखते हैं छू करके गर्म है ना, या देखिए वाटर सरफेस बोर्ड पे गर्म होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। चेंज इन स्टेट, ए और बी को मिलाए, ए और बी पहले एक सॉलिड था दूसरा लिक्विड था, दोनों को मिलाए तो देखिए गैस बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका रिएक्शन हुआ। तो ये 5 आपका फैक्टर्स है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो रिएक्शन हुआ कि रिएक्शन नहीं हुआ। यदि कोई गैस रिलीज होता है तो रिएक्शन हुआ, पीपीटी बनता है तो रिएक्शन हुआ, कलर चेंज हो जाता है मिलाने के बाद तो रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है तो रिएक्शन हुआ, और यदि स्टेट बदल जाता है तो रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर में हम 2 तरह का चीज पढ़ेंगे, टेम्परेचर घट जाता है ना, या टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है, देख रहे हैं ना, या टेम्परेचर घट जाता है मतलब वो चाह रहा है हीट को लेने के लिए है ना, तो वहाँ प्रोसेस 2 तरह का होगा, एक विंडो और एक एक्सो, हम लोग पढ़ेंगे सर। ये चेंज इन स्टेट भी, चेंज इन कलर, तो अलग अलग कलर का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, कौन कौन सा पीपीटी बनेगा, इसको पूरा ये 5 फैक्टर्स को हम डिटेल्स में मान लो 2 से 3 दिन तो पढ़ाएंगे, 3 दिन है ना, 3 क्लास कम से कम ये फैक्टर्स ही चलेंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए, इससे समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये 5 फैक्टर्स को दिमाग में कैसे याद रखें उसके लिए एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार गर्मी के समय में बहुत आदमी क्या करता है बाबू, घूमने के लिए वो अपना, जब गर्मी के समय में जब देखता है बहुत गर्मी लगने लगती है तो वो क्या करता है, कहीं नदी के किनारे पेड़ के छांव में जाके बैठता है। ध्यान दीजिएगा, नदी के किनारे है ना, ध्यान दो, रब कर दो उसको, हाँ बिल्कुल कर देते हैं ना सर, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बोला कि आज गर्मी लगी किसी को, वो कहाँ चला गया बोलो, ये आपका नदी है, ठीक, नदी के किनारे पेड़ के छांव में, ध्यान दीजिएगा, पेड़ तो अच्छा से नहीं बन रहा भाई, ना बनेगा, चलो ठीक। नदी के किनारे साइड में क्या है, पेड़ के छांव में कोई बैठा हुआ बंदा था। ध्यान दीजिएगा, नदी के किनारे पेड़ के छांव में, जानते ही हो क्यों गया, गर्मी का समय, बहुत गर्मी, लाइट कट गई है ना, तो नदी के किनारे पेड़ की छांव में जाकर के बैठा। तो वहां बैठा तो आगे क्या था, नदी था, तो जब आगे नदी था तो देखा कि अरे भाई आगे तो कोई नदी बह रही है, और एकदम पूरा गर्मी, समझ में आ रहा ना, पूरा गर्मी है ना, आगे नदी, बेचारा को थोड़ा देर बाद क्या लग गया, प्यास लग गया, जानते हो ना,
और नदी का पानी ठीक है आपका बहने वाला है तो उसको पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्या किया, सिंपली वो आदमी नहीं था भी जुगाड़, चलो आज किसी से पी लेते हैं ना तरीके से, है ना। तो क्या किया, यहाँ आया नदी के किनारे और पानी पीने के लिए वो आया। तो नदी के किनारे जैसे पानी पीने के लिए आया तो वो अपना पैर जैसे उसमें रखा, है ना, और दूर से पानी पीने लगा। तो देखा कि पानी तो पिया, मगर देखा कि नीचे उसके पैर रखने से वहाँ क्या हुआ, कुछ धुंधला धुंधला जो है टर्बिडिटी, क्या कहते हैं, टर्बिडिटी, बालू का, मिट्टी का कण सब क्या होता है, वो पानी को क्या कर दिया, गंदा कर दिया। प्यास लगी थी, वहां गया, पानी थोड़ा सा उठा के पिया अपर सरफेस से, नीचे पैर जैसे रखा तो देखा कि वो पूरा का पूरा मैला मैला, है ना, टर्बिडिटी कलर है ना, वो आपका ये कर दिया। तो आप क्या देखिए वहां पे, टर्बिडिटी मतलब कुछ सेपरेट हुआ, नीचे का जो मट्टी था वो ऊपर आया और वो कुछ क्या किया, उधर पानी साफ, इतने एरिया में क्या देखा कि पानी मडी मडी हो गया, मडी मडी कुछ सेपरेट हुआ, दैट इज बोलो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हुआ। तो वो जैसे गया लाभ दिया, देखा कुछ क्या हुआ, ऊपर आया और ये सेपरेट हो गया, तो ये देखा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। और जैसे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी देखा, उस कलर देखा, पानी का कलर क्या देख गया, बोलो चेंज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, चेंजिंग कलर हो गया, ध्यान दीजिएगा। और फिर ध्यान दीजिए, और चूंकि क्या था, है ना, गर्मी का समय था, तो जब वो पैर रखा तो देखा कि शुरुआत में तो ठंडा होगा पानी, है ना, और पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। क्या लगा, पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, मतलब पहले ठंडा और पानी गर्म, मतलब टेम्परेचर में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और फिर वो जाकर के वहाँ बैठा, फिर से यहाँ से जाकर के यहाँ बैठा, तो जाकर के देखता है, क्या देखता है बाबू, कि आपका कुछ यहाँ से रिलीज हो रहा है, ऐसे करके वेपर बन करके, वाटर का वेपर किधर जाता है, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस टाइप का कुछ रिलीज हुआ। और जो गैस होता है, पहले कौन था, वाटर था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, गैस, मतलब चेंजिंग स्टेट भी हुआ। तो पांचों चीज याद हो गया बाबू आपको, बिल्कुल। चलिए कैसे कैसे बोले, गर्मी का समय था, हमको क्या हुआ, गर्मी लग रही थी, हम नदी के किनारे गए, पेड़ के छांव में बैठे, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने को क्या लगा, प्यास लगा। प्यास लगने के बाद हम क्या किए, पानी पीने जैसे गए, नदी में जैसे पैर रखते हैं तो देखते हैं कि आपका कुछ जो मड वगैरह है वो उस सरफेस को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। तो एक एरिया में गंदा और एक एरिया में साफ, तो ये इंडिकेट किया कि कुछ पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ, सेपरेट हो गया, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, अब वैसा होने से क्या हुआ, उसका कलर क्या हो गया, चेंज, तो चेंज इन कलर, क्लियर है, दो याद रह जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक। अब उसके बाद देखिए, जब हम पैर रखे थे तो देख रहे थे पानी क्या लग रहा था, गर्म लग रहा था, जबकि सुबह के समय आते थे तो पानी क्या लगता था, ठंडा। इसका मतलब उसका टेम्परेचर में क्या हुआ, बदलाव आया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। हमने जाकर के वहाँ बैठा, तो उसके बाद देखा, क्या देखा कि थोड़ा थोड़ा आपका गैस क्या हो रहा है, ऊपर रिलीज हो रहा है, यहाँ से कुछ आपका ऊपर के तौर वेपर के फॉर्म में जा रहा है। तो पता चला भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस। और क्या देखे, चेंज क्या हो गया, स्टेट, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस। तो एक फैक्टर याद रहेगा, चेंज इन स्टेट। आज के लिए इतना ही बाबू, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए, है ना, और अच्छे मार्क्स लाइए, है ना। आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से। और बट याद रखिएगा, कभी ना भूले, है ना, क्या क्लास को करें और लेक्चर को अच्छे से राइट डाउन करें और उसको सबमिट करें रेस्पेक्टिव टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये फैक्टर्स आपको याद ही रहेगा। आज हम लोग क्या पढ़े, केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या था, क्लियर। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा MgO, है ना, का रिएक्शन, MgO कैसा पाउडर बनाता है, व्हाइट पाउडर होता है, क्लियर सब, बहुत साफ, है ना। चलो बहुत अच्छा, क्लियर, ठीक। अब उसके बाद बोले तो MgO, मैग्नीशियम को क्या करते हैं, रब करते हैं सैंड पेपर से। क्यों करते हैं, क्योंकि एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर होता है जो उसको रक्षा करेगा, प्रोटेक्टिव, तो है ना, एटमॉस्फेयर से बचाता है, ठीक। उस लेयर को जब हटा देंगे तब हमको प्योर Mg मिलेगा, ये क्लियर। उसके बाद हम बात किए कुछ जो आपका डेली लाइफ का जो आपका चेंजेस होगा उसके बारे में बात किए, है ना, जो केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, इसके बारे में भी बात की। और फिर बात की कि कैसे कोई रिएक्शन होता है, हमको पता कैसे चले। तो याद रखने का 5 अपना फंडा क्या, गर्मी के समय वहाँ गया, प्यास लगी, पानी में पैर रखा,
गर्म लगा सबसे पहला तो चेंज इन टेम्परेचर, कुछ भी कर सकते हैं ना, जैसे भी जाओ। ठीक, प्यास लगी तो जैसे पैर रखा तो गंदा हो गया, मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। कलर क्या हुआ? चेंज इन कलर। फिर हमने जाके वहाँ बैठा, तब जब बैठते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ से कुछ क्या होता है, रिलीज होता है ऊपर। क्यों? गर्म होगा तो क्या होगा, पानी किसमें, भाप में कन्वर्ट होगा ना, तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और क्या होगा, कन्वर्ट मतलब लिक्विड इनटू गैस, दैट इज चेंज इन स्टेट। ठीक है बाबू, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।